हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एरेज और उसके की फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं, एरे क्या होता है। अगर हम सबसे बेसिक बात करें तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जिसके अंदर डेटा एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। सीक्वेंशियल ऑर्डर यानी कि एक के बाद एक सारे सीक्वेंस में स्टोर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड है सीक्वेंस के अंदर एक ऑर्डर के अंदर, तो उसको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर कहते हैं और उसी को ही हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब एरेज के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास कलेक्टिवली बहुत सारा डेटा है, कौन सा डेटा जो एक तरीके का है, सेम डेटा टाइप का है, या तो इंट होगा या कैर होगा सारा डेटा, फ्लोट होगा, डबल होगा, बुलियन होगा, है ना। तो ये सब जब एक तरीके के डेटा टाइप का डेटा होता है कलेक्टिवली, तो हम उसको एरे की मदद से स्टोर कर सकते हैं अंडर सिंगल वेरिएबल नेम। अब कैसे ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर सपोज मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनके मुझे प्राइजेस स्टोर करवाने हैं। तो जब मैं एक नॉर्मल कोड लिखूंगी इस चीज़ के लिए, तो हम कैसे लिखते थे अभी तक, इंट प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, प्राइस 5। ठीक है, ये तो हो गया। अब लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे को 5000 प्रोडक्ट्स की प्राइजेस स्टोर करानी है, तो क्या ये मेथड एफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं कहूँ कि एरेज की मदद से हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं एक वेरिएबल नेम के अंदर, यानी कि मैंने लिखा डेटा टाइप, एरे का नेम, ब्रैकेट में उसका साइज़ यहाँ पे मैंने बोला 5000 प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखवानी है, तो साइज़ ऑफ एन एरे हमने लिख दिया 5000। एंड ये हो गया हमारा एरे का डिक्लेरेशन। सो ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है ना। और इससे जो भी आगे मैनेज कर रहा है डेटाबेस, उसको भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी एक्सेस करने के अंदर भी। अब इसी के अंदर एक चीज़ और आती है कि जब सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर हो रहा है, तो आप पूरा डेटा को एक्सेस कैसे कर रहे हो, सिंगल वैल्यूज़ उसकी एक्सेस कैसे कर पा रहे हो। तो पहले तो ये देखो, हम लेते हैं यही सेम एग्जांपल जिसके अंदर हमारी 5 प्राइजेज है। तो ये हो गया उसका एरे रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, फॉर सपोज 100, 200, 300, 400 और 500। ये सारी क्या हो गई, प्राइसेस हो गई यहाँ पे, और वैसे जनरली हम इनको वैल्यूज़ कहते हैं। अब इन वैल्यूज़ को एरे के अंदर दिए गए हैं एक इंडिविजुअल इंडेक्सेस। एरे के अंदर हर इंडेक्स जो है स्टार्ट होता है विद 0, 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट इंडेक्स 4 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब लास्ट इंडेक्स हमको पता लगाना होता है, तो हम सिंपली जो है लास्ट इंडेक्स के लिए साइज़ -1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरे का साइज़ क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 - 1 इज़ 4। तो सिंपली लास्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 4 हो गया। तो ये हो गया एरे का एक रिप्रेजेंटेशन कि एरे हमारा दिखता क्या है। ये बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर है। यहाँ पे हमारा नेम हमने एरे का क्या दिया था, प्राइस। ठीक है, तो ये कैसा होगा कि इस पूरे का नाम जो है, ये जो पूरा है इसका नाम है प्राइस, और इसके अंदर स्टोर्ड है 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स का डेटा। अब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग उनके इंडेक्स नंबर्स। एंड ये इंडेक्स नंबर्स अभी फिक्स है, ये स्टार्ट होते हैं विद 0 एंड जाते हैं, लास्ट इंडेक्स नंबर डिसाइड होता है बाय एरे का साइज -1। तो जब भी अब एग्जाम के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट डिफाइन एन एरे, व्हाट इज़ एन एरे, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखते हैं एरे की डेफिनेशन। एक बार एरे की डेफिनेशन चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। सो एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप stored in contiguous memory that can be accessed using indices. Indices here is what? Index number. तो हम एक तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे एरे का सिंटेक्स। सिंटेक्स ऑफ एन एरे क्या है यहाँ पे, डेटा टाइप, यानी कि जो भी आप एलिमेंट स्टोर करोगे वो एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए सारे। आइदर अगर आप पूरा या तो इंट के डेटा स्टोर करो, पूरा फ्लोट का करो, या सो ऑन। डेटा टाइप, फिर आप उसके बाद लिखते हो अपने एरे का नेम, ब्रैकेट में आप लिखते हो उसका साइज एंड सेमीकोलन। ये तो हो गया इसका डिक्लेरेशन।
अब एक तरीका और होता है जहाँ पे आप एरे को साथ के साथ में इनिशियलाइज भी कर रहे हो। इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सेम डेटा टाइप, एरे नेम, आप चाहो तो साइज़ को यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो साइज़ बता भी सकते हो। इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हो सारी अपनी वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं। ये हो गया एरे का इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद में आते हैं एरे के की फीचर्स। इनको भी हम मेंशन करेंगे हमारे आंसर के अंदर। अगर वो आंसर आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो फिर इतनी चीज़ें सफिशिएंट है कि आप एक डेफिनेशन लिख रहे हो, उसका सिंटेक्स बता रहे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसका डायग्राम बना रहे हो। ये डायग्राम मस्ट है जिसके अंदर आप बताओगे कि ये है एक एरे, ठीक है। इसके ब्लॉक जो अभी हम पीछे बना के आए, इसके अंदर जाती है इसकी वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ है इसकी, तो यहाँ आप लिखोगे वैल्यूज़ एंड नीचे आप लिखोगे इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपने इतना कर दिया है तो सफिशिएंट है 2 मार्क्स के अंदर। देखो, हमें हमेशा आंसर उतना लिखना चाहिए जहाँ एग्जामिनर को ना कम लग रहा हो, ना उसके पास इतना स्कोप बच रहा हो कि वो जो है हमारे मार्क्स काट सके, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में आते हैं की फीचर्स। की फीचर्स क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला होमोजीनियस एलिमेंट्स होता है। सिंपली होमोजीनियस का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड की फीचर है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक प्लेस्ड होने चाहिए। थर्ड है फिक्स साइज, दैट साइज इज डिफाइंड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, हम करते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर। देन फोर्थ है इंडेक्स्ड एक्सेस, यानी कि आप उसके इंडेक्स को यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हो पूरे एरे में से कोई भी एलिमेंट हो। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है विद इंडेक्स नंबर 0 एंड लास्ट इंडेक्स नंबर डिसाइड होता है बाय एरे का साइज -1। ये जस्ट फॉर नॉलेज है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरेज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे 1D और 2D एरेज के बारे में। बाय।